दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 5000 एडॉक अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी प्रत्येक 4 महीने बाद ज्वाइनिंग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन असंवेदनशील रवैया अपनाता रहता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्थायी नियुक्ति तक किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश जारी किया था, लेकिन प्रशासन बार बार शैक्षणिक कैलेंडर बदलना, परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाना, ऑनलाइन परीक्षा लेने पर अड़े रहने की जिद, तदर्थ शिक्षकों के लिए कोरोना संकट के समय तनाव को बढ़ाने, उनके लिए रोजी रोटी का संकट के साथ साथ उनके रोजगार पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। एडॉक अध्यापकों ने प्रशासन की शोषण करने की मानसिकता के खिलाफ अनेक आंदोलन भी किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इन एडॉक अध्यापकों के आंदोलन की असफलता का आखिर कारण क्या है? पहला, कि वह नियमित नहीं है। हर 4 महीने बाद विभागाध्यक्ष एवं कॉलेज के प्राचार्य के रहमो करम पर जिंदा रहना पड़ता है। उन्हीं के बनाए हुए विधान एवं नियमों के अनुसार उनको चलना पड़ता है। जब कॉलेज के प्रशासन की मानसिक शोषण की पराकाष्ठा चरमों सीमा पर पहुंच जाती है, तब तदर्थ अध्यापक पर बेदखल होने की तलवार लटकने लग जाती है। उस असहाय वक्त पर वो आंदोलन भागीदार बनने के लिए मजबूर हो जाता है और जैसे ही उनके निजी फायदे पूरे हो जाते हैं, वो अपने आप को आंदोलन से दूर कर देता है। दूसरा, कुछ एडॉक अध्यापक कॉलेज प्रशासन की नजरों में अच्छा बने रहने एवं भविष्य में नियमित होने का सहयोग लेने के लिए आंदोलन से दूरी बनाकर रखते हैं। तीसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर स्क्रीनिंग लिस्ट आउट करने का खेल खेला जाता है, जिसके कारण तदर्थ अध्यापक सब कुछ भूलकर साक्षात्कार में अपना नाम डलवाने, अपने को नियमित करवाने के जुगाड़ में लग जाता है। चौथा, विश्वविद्यालय में अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिए कई संगठन बने हुए हैं, जो समय समय पर अध्यापकों के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। जब जब आंदोलन बुलंदे पर होता है, तब तक संगठन के हित आपस में टकराने से संगठन के लोग अपने आप को धीरे धीरे आंदोलन से दूर कर लेते हैं। पांचवा, असफलता का कारण ये भी माना जाता है कि आंदोलन के लिए जो रोड मैप तदर्थ अध्यापक तैयार करते हैं, उसे नजरअंदाज करके अपने बनाए हुए रोड मैप के अनुसार चलता है। जब जब आंदोलन सरकार को दिखाने के लिए अपना चरम पर होता है, उसी वक्त डूटा प्रशासन से समझौता कर लेता है। दूरगामी परिणाम ये होता है कि न टूटा की मांग पूरी हो पाती है और न ही एडॉक अध्यापकों की समस्याओं का समाधान होता है। जब जब अध्यापकों को नियमित करने की मांग ऊंचाइयों पर होती है, तब तक प्रशासन रोस्टर के मुद्दों पर उलझा कर रख देता है। ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि सामान्य वर्ग की सीट आरक्षित वर्ग में बदल गई है और आरक्षित वर्ग की सीट सामान्य वर्ग में बदल गई है। आखिर सरकार एडॉक अध्यापकों को नियमित नहीं करने की पीछे की मंशा क्या है? सरकार को क्या ऐसा लगता है कि शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए नियमित अध्यापकों को जितना खर्च किया जाता है, शायद उससे बहुत कम मात्रा में एडॉक अध्यापकों पर खर्च करके संस्थाएं आराम से चलाई जा सकती हैं। दूसरा, अध्यापक शिक्षकों को अतिरिक्त सेवाएं भी नहीं देनी पड़ती। तीसरा, सरकार के कदम निजीकरण की तरफ बढ़ने के कारण भी उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को सरकारी नौकरियों से वंचित रखना चाहती है। सरकार तदर्थ अध्यापकों के मुद्दों पर उलझाकर दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से कार्यरत नियमित अध्यापकों की पदोन्नति करने से बचना चाहती है। चौथा, सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। आखिर एडॉक अध्यापकों को नियमित करना जरूरी क्यों है? दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 300 अध्यापक सेवानिवृत्त होते हैं। पिछले 13 सालों का हिसाब अगर लगाया जाए, 3900 रिक्त पद सृजित होते हैं। 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओबीसी वर्ग के विस्तार के लिए विश्वविद्यालय में 2000 नए दूसरे किश्त के तहत 2010 से थे। उन्हें पिछले साल 2019 में यूजीसी ने भरने के लिए निर्देश जारी किए थे, उसे अभी तक नहीं भर पाए। इस साल 300 सीटें मिलेंगी। सेवानिवृत्ति के कारण बनाया गया विश्वविद्यालय EWUS विस्तार योजना के तहत लगभग 2000 पदों की उम्मीद है। इस तरह से कुल रिक्त सृजित पद 10,200 बनते हैं, जिनको सरकार ने पिछले 13 सालों में 1400 नियुक्तियां करने का साहस जुटा पाई है। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय 8800 पद खाली हैं, जिनके भरने एवं फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के पास 3500 से अधिक सहायक अध्यापकों की विलंबित पदोन्नति के मामलों को पूरा करने के लगभग 10-15 साल लगेंगे। अगला, कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से पढ़ाने वाले अध्यापकों को कई बार उस मंजर को भी सामना करना पड़ा जिन छात्रों को उन्होंने अध्यापन करवाया। एडॉक के साक्षात्कार के समय उनको भी साथ साथ इंटरव्यू का सामना करना पड़ा। कई कॉलेजों में ऐसी परिस्थितियां भी आई जिनको पढ़ाया वही पढ़ाने वाले तदर्थ अध्यापक का साक्षात्कार ले रहा था। अगला पॉइंट ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिशा निर्देशों को पूरा करने वाले लंबे समय से पढ़ा रहे एडॉक अध्यापक रहते हुए कई अध्यापक सेवानिवृत्त हो गए हैं।
कई अध्यापक मानसिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के शिकार हो गए हैं। ये भी माना जाता है कि मझधार में लटके हुए अध्यापक एवं मानसिक उत्पीड़नता के कारण जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ अध्यापकों की दुर्दशा को देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने 5 दिसंबर को नियमित होने तक बने रहने का कानून पास किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने अमानवीयता का परिचय देते हुए कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी में भी तदर्थ अध्यापकों की सैलरी पर रोक लगा दी है। इस परिस्थिति में वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है। प्रशासन समय समय पर परेशान करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाता रहता है। इसीलिए विश्वविद्यालय में शिक्षा के माहौल को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक राजनीति से बचाने के लिए एडॉक अध्यापकों का नियमित करना जरूरी है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।